अतीक अहमद को तो आज हर कोई जानता होगा। एक समय था जब प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। लोग अतीक से थर थर कांपते थे, लेकिन आज वो समय है जब अतीक योगी सरकार से थर थर कांप रहा है। आइए आपको बताते हैं अतीक के इतिहास की कहानी, बताते हैं आपको अतीक का अतीत। गुनाहों की दुनिया से राजनीति में अपनी पैठ बनाने वाले बाहुबली अतीक की लंबी फहरिस्त है। अतीक अहमद वो नाम था जिसे सुनकर किसी ज़माने में पूर्वांचल सहम जाता था, लेकिन समय का चक्कर भी ऐसा घूमा कि आज सीएम योगी के नाम से अतीक से लेकर उसका परिवार सहमा हुआ है। अतीक अहमद के राजनीति में आने का वो काला पन्ना है जिससे भारतीय लोकतंत्र का एक पूरा अध्याय कलंकित है। आज उसी कलंकित अध्याय की कहानी से रूबरू कराते हैं आपको। अतीक का जन्म 1962 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसे आज योगी राज में प्रयागराज कहा जाता है। पिता फिरोज तांगा चलाकर गुजर बसर करते थे। गरीबी में पला बड़ा अतीक अहमद ने मात्र 17 साल की उम्र में ही हत्या के आरोपी के तौर पर गुनाहों की दुनिया में एंट्री की। इसके बाद अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुर्म की दुनिया में अतीक एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता गया। 21 से 22 साल की उम्र में अतीक चकिया का एक बड़ा गुंडा बन गया, जहां वह रंगदारी का धंधा करने लगा। लेकिन अतीक को गुनाहों की दुनिया का बादशाह बनना था। अतीक के बादशाह बनने के बीच में उस समय का रोड़ा चांद बाबा था। इस समय इलाहाबाद के पुराने इलाके में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा का खौफ इस कदर था कि पुलिस खुद उससे परेशान थी। वहीं अतीक भी उन्हें ख़त्म करना चाहता था, जिसके बाद अतीक को चांद बाबा को ख़त्म करने के लिए खाकी और खादी दोनों का साथ मिला। 1979 में राजनीति में आते ही चांद बाबा की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। इस हत्या में अतीक अहमद का नाम सामने आया था। 1986 में एक बार पुलिस ने अतीक को उठा लिया था। उस समय आज की ही तरह शोर मचा था कि पुलिस अतीक का एनकाउंटर कर देगी। जिसके बाद घर वालों ने अतीक को बचाने के लिए कांग्रेस के सांसद की शरण ली, जिसके बाद पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। इस घटना से अतीक को ये बात समझ आ गई कि उसे अपने काले कारनामे को छिपाने के लिए राजनीति का सफ़ेद चोला ओढ़ना होगा। इसके बाद अतीक ने 1979 में विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय पर्चा भरा, जहां उसका सीधा मुकाबला चांद बाबा से था। इस समय तक अतीक गैंगस्टर की दुनिया में काफ़ी नाम कमा चुका था, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिला, क्योंकि अतीक चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद चांद बाबा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस तरह अतीक की दहशत का डंका लगातार बजता रहा। अतीक अहमद के नाम का इतना खौफ था कि कोई भी नेता इलाहाबाद की शहरी पश्चिमी सीट से उसके खिलाफ चुनाव तक नहीं लड़ता था। चांद बाबा की हत्या होने के बाद अतीक को इस कदर फायदा हुआ कि धीरे धीरे उसका खौफ इलाहाबाद से पूर्वांचल तक फैलने लगा। इसके बाद 1981 और 1983 में भी अतीक पश्चिमी से निर्दलीय विधायक बना। इसके बाद अतीक की नज़दीकियां धीरे धीरे समाजवादी पार्टी से होने लगी। 1985 में अतीक का नाम चर्चित गेस्ट हाउस कांड में सामने आया, जिसके बाद सपा ने उसे तोहफे में 1996 की टिकट दी, जहां थाली में उसे जीत भी मिली। 4 बार विधायक के बाद अतीक ने अब सांसद बनने का सपना देखा। सपने को पूरा करने के लिए अतीक ने 1999 में अपना दल की टिकट से प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद फिर से वह 2002 में 5वीं बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक बना, लेकिन सांसद बनने की जिद ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। 2004 में अतीक सपा की टिकट से इलाहाबाद की फुलपुर सीट से चुनाव जीत गया। सांसदी का सपना पूरा होने के बाद अतीक की इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई, जिसके बाद अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। इधर अशरफ के खिलाफ बसपा ने भी राजूपाल को टिकट दे दिया और वह 4000 वोट से जीत भी गया। बस फिर क्या था कि अतीक को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। महज 1 महीने के अंदर ही राजूपाल के ऑफिस के पास बमबाजी और फायरिंग हुई, लेकिन इस हमले में राजूपाल बच गए। दिसंबर 2004 में उनकी किस्मत ने फिर उनका साथ दिया, जहां फिर उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसमें वे फिर बच गए। 2 बार किस्मत ने साथ दिया, लेकिन तीसरी बार वे नहीं बच सके, जहां 25 जनवरी 2005 में तीसरी बार राजू पर हमला हुआ, जहां उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 19 गोलियां लगी, जिसने उनके शरीर को छलनी कर दिया। साल 2007 में पूर्ण बहुमत से मायावती की सरकार बनी। वहीं दूसरी ओर सपा ने भी अतीक को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
बस यही अतीक की जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हरा चुकी थी। वहीं दूसरी ओर मायावती ने भी अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन अतीक शुरू किया गया। 1986 से 1907 के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मामले अतीक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए और उसके सिर पर 20,000 का इनाम भी रख दिया गया। उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। इसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे करते समय बीतता गया और 2012 में विधानसभा चुनाव का वक्त आ गया, जहां अतीक ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दल से पर्चा भरा। वहीं अतीक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल की अर्जी भी दी, जिसके बाद जज ने अतीक को बेल दे दी। इस बार पूजा पाल के सामने अतीक खुद मैदान में थे, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन राज्य में एक बार फिर सपा की सरकार बन गई, जहां सपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सुल्तानपुर से टिकट दिया, लेकिन सपा में ही विरोध हो गया, जिसके बाद उसे श्रावस्ती शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ बीजेपी के दद्दन मिश्रा ने उसे हरा दिया। उस समय मुलायम सिंह परिवार में भी आपसी खींचतान शुरू हो चुकी थी, जो अतीक के लिए एक मुसीबत का सबब बन गई। 2016 के चुनाव में सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट में अतीक का नाम कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में था। 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। आलम यह था कि जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। तब तक अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं। अतीक पार्टी से बाहर कर दिए गए। कॉलेज में तोड़फोड़ करने और अधिकारियों को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चुनाव के 1 महीने पहले फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे मामले में उनकी जमानत रद्द हो गई और तब से अतीक जेल में ही है। कानपुर के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे अतीक के ताबूत में आखिरी कील योगी सरकार के रूप में आई। योगी के सीएम बनते ही अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हो गई। इसके बाद से लेकर अब तक अतीक की सैकड़ों करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर कानूनी संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक का भाई अशरफ भी डबल मर्डर केस में जेल में बंद है। इस बीच राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की इलाहाबाद में हत्या हो गई। साथ ही उसके 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। आरोप फिर एक बार अतीक और उसके लोगों पर लगा। इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने हुंकार भरते हुए कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब से लेकर अब तक अतीक गुजरात की साबरमती जेल में थर-थर कांप रहा था, जिसके बाद अब योगी पुलिस उसे यूपी लाने की पूरी तैयारी में जुट गई है, जहां अतीक यूपी पहुंच जाएगा। तो ये था अतीक का अतीत। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।